गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, सम फंक्शन ऑफ नंबर थ्योरी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इस चैप्टर में हम कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सिग्मा फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, मोबियस फंक्शन हो गया एंड द मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। सबसे पहले हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ब्रैकेट फंक्शन भी हम बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं पहले क्या है। इफ़ x बी एनी रियल नंबर देन द लार्जेस्ट इंटीजर विच डज नॉट एक्सीड x। ये क्या कहते हैं, लार्जेस्ट इंटीजर विच डज नॉट एक्सीड x इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ x एंड इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट्स लगाना है हमें x, the function which associated integers with each real number is known as a bracket function or greatest integer function। इसमें क्या होता है, जैसे इन जनरल हम क्या कहते हैं कि अगर 9.9 है तो हम अप्रोक्सीमेट उसको क्या कहते हैं 10 है। लेकिन अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम ऑलवेज लेफ़्ट जाते हैं। तो हम लेफ़्ट की साइड पहला इंटीजर कौन सा आएगा हमारा 9, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 9.999 के इक्वल होगी जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे। तो ये क्या कहता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू x-1 और x के इन बिटवीन होगी। जैसे 2 का वैल्यू 2, 6.5 6 -7.6। अब यहाँ पे देखो -7.6 है तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि इसकी वैल्यू -7 होगी, लेकिन मैंने क्या बोला कि इसमें हम ऑलवेज किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे। -1 -2 -6 -7 -8। तो हमें जो भी इंटीजर दे रखा है उसके लेफ़्ट में जाना है और लेफ़्ट में जो सबसे पहला इंटीजर आएगा वही इसकी वैल्यू होगी। तो -7.6 है तो हम ऑलवेज लेफ़्ट जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -8 आ जाएगी। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10/3 की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर x इंटीजर है तो वैल्यू हमारी x ही आएगी। जैसे कि यहाँ पे 2 का हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो वो 2 ही आया। x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लार्जेस्ट इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू x होती है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस r, और जो r की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो r इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या होगा, r होगा, जिसकी वैल्यू हमारी इक्वल आई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोटेड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये क्या है, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। a और b हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो अगर हम ये कहें कि a को b से डिवाइड करवाएं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें q क्या है आपका क्वोशंट है और r क्या है आपका रिमाइंडर है, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या तो 0 होगी या b से कम होगी। तो a बाई बी इक्वल टू क्यू प्लस में r बाई बी होगी। तो ये हमारा फ्रैक्शनल क्वोशंट पार्ट हो गया, a बाई बी क्यू। द क्वोशंट इन द डिवाइजर ऑफ a बाई बी इज ग्रेटेस्ट इंटीजर a बाई बी होगा। ये जो टॉपिक है हमारा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारी हैं कुछ सम थ्योरम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेट x और y हमारे रियल नंबर हैं, तो हमें शो क्या करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस m इक्वल होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस m, क्यों m क्या है आपका इंटीजर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर y लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1। अब दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x और एक माइनस x, इनका अगर हम सम करवाएंगे, अगर ये इंटीजर है तो वैल्यू आपकी 0 आएगी, अदरवाइज वैल्यू -1 आएगी। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फॉर एनी रियल x वी हैव x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r की वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन है, तो x इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r, क्योंकि r क्या है लेस देन 1 है, तो यहाँ पे हमारा लेस देन का
x साइन आएगा। अगर इस 1 को हम हटा देंगे तो ये x वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब, जब r की वैल्यू हमारी क्या हो, 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन को हम मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 के। अब हमें सपोज करना है सेकंड कंडीशन हमारी ये है। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है इसमें हमने क्या किया, दोनों साइड m को ऐड कर दिया। तो वैल्यू क्या आई, x प्लस एम इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आर प्लस एम। जो यहाँ पे r है हमारा, इसकी वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन है। ठीक है, तो अब हम दोनों साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करेंगे। तो x प्लस एम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एम, और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम लेंगे r का तो वो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाली का यूज करते हुए करेंगे। x क्या है आपका, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r1 की वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन है। y हमने कंसीडर किया y प्लस में r2 और r2 की वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस r1 प्लस r2। अब इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। अगर हमारी r1 प्लस r2 हमारी वैल्यू डिपेंड करेगी r1 और r2 पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y आएगी। अगर r1 प्लस r2 का समीशन क्या वो 1 से कम होगा। अगर r1 प्लस r2 का समीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस को मर्ज करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हमारी फर्स्ट कंडीशन लेस देन x है, तो लेस देन x और ये लेस देन y। फिर दोबारा से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई। अब इसमें 2 बार लगाओ या 1 बार लगाओ, आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई। अब इन दोनों कंडीशंस को हमें मर्ज करना है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थ्योरम नंबर सेकंड। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर x एंड y ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वाई। अभी तक जो हमने रिजल्ट किए थे वो प्लस के लिए किए थे, अब हम करेंगे माइनस के लिए। अगर 2 इंटीजर्स का माइनस करके ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर y लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस y प्लस 1 के। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने x को कंसीडर किया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r1 की वैल्यू बिटवीन 0 और 1 के है, y लिया r2। अब इन दोनों, यहाँ पे देखो हमें माइनस करना है तो हमने x माइनस वाई किया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वाई r माइनस r2। अब हमें इस फंक्शन का क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। पहले r1 r2 की कंडीशन देखते हैं। r1 और r2 की वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन है, तो इनको माइनस करेंगे तो r1 माइनस r2 की जो वैल्यू है -1 और 1 के इन बिटवीन होगी। ठीक है, क्या तो -1 और 0 के इन बिटवीन होगी या 0 से 1 के बिटवीन। मीन्स ये जो इंटरवल है हमने ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स में, -1 से 0 और 0 से 1। अगर -1 से 0 के इन बिटवीन है तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। अगर 0 से 1 इन बिटवीन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वाई प्लस r माइनस r2। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारे लीनियर फंक्शन होता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, ये हमारी वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -1 आ सकती है। अगर हमारी जो हमने ब्रेक किया -1 और 0 के इन बिटवीन तो -1 आएगा यहाँ पे, अदरवाइज 0 आएगा।
तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वाई। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्या किया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसमें y को माइनस किया, y को प्लस किया और इसको हमने खोल दिया। तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये वाली कंडीशन को इसके साथ मर्ज करेंगे। यहाँ पे इस y को इस साइड ले आए, माइनस आ गया। ठीक है, तो हमारी इन दोनों कंडीशन को मर्ज किया तो हमारी इक्वेशन आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, इफ़ x कोई रियल नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय n का इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय n, दोनों क्या आएंगे आपके इक्वल आएंगे और n क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n क्यूब प्लस r, और r क्या है आपका रिमाइंडर है जिसकी वैल्यू 0 और n के इन बिटवीन होगी, q आपका इंटीजर है। तो अगर r कोई आपका रियल नंबर है तो x इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस s होता है और s की वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन होती है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो इक्वेशन है इसको n से डिवाइड करवाया और उसका क्या ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, x बाय n ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय दिस। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पुट की हमने, n क्यू प्लस r प्लस s बाय n हो गया। तो n से n क्यू प्लस में r प्लस s बाय n, r की वैल्यू लेस देन n है तो r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 हो सकती है। दोनों साइड हमने क्या किया, r प्लस s, और s की वैल्यू क्या है हमारी, एक और हम यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे क्योंकि वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे r प्लस n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, लेस देन 1 है, डिवाइड बाय n किया तब, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, x बाय n इक्वल टू q आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया एन क्यू, ये वाला है, इसको n से डिवाइड करवाया और हमने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया है। तो ये क्या आ गया हमारा, q आ गया, ये भी q के इक्वल, ये भी q के इक्वल। इसका मतलब कि अगर x कोई रियल नंबर है उसका हमने क्या लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके n से डिवाइड करवाएंगे, फिर दोबारा से अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो इक्वल आएगा x बाय n के ग्रेटेस्ट इंटीजर के।